लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त करा लिया। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु राम का मन विचलित था। वे जानते थे कि रावण ने सीता माता को बलपूर्वक अपने पास रखा था, लेकिन समाज की दृष्टि में यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया था। अयोध्या लौटने से पहले ही राम को ये डर था कि लोग सीता की पवित्रता पर संदेह कर सकते हैं। जब माता सीता श्रीराम से मिलने आई, तो राम ने भरे दरबार में उनसे कहा, सीते, तुम रावण की लंका में महीनों रही, यद्यपि मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं, पर मैं एक राजा भी हूँ। मुझे अपनी प्रजा के लिए ये सिद्ध करना होगा कि तुम शुद्ध और पवित्र हो। ये सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू आ गए। वह अपने पति की बात को समझ भी रही थी और उससे आहत भी थी। उन्होंने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, यदि मेरा हृदय सदैव आपकी ओर समर्पित रहा है, यदि मैंने रावण के छाया तक को कभी नहीं छूने दिया, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। तब सीता माता ने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। समस्त वानर सेना, ऋषि मुनि और देवता उस दृश्य को देखने उपस्थित हुए। सभी की दृष्टि सीता माता पर टिकी थी। माता सीता ने अग्नि के समक्ष प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मेरा मन, वचन और कर्म श्रीराम के प्रति शुद्ध रहे हैं, तो मुझे ये अग्नि छू भी नहीं पाएगी। जैसे ही सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और माता सीता को अपने अंक से बाहर लाए। वे पुनर्तः सुरक्षित थी, उनका शरीर और वस्त्र तक अग्नि से अछूते रहे। अग्निदेव ने श्रीराम से कहा, हे रघुनंदन, सीता संपूर्ण रूप से पवित्र है। रावण ने उनका स्पर्श तक नहीं किया। यह अग्नि साक्षी है। श्रीराम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सीता को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, सीते, ये परीक्षा मैंने केवल समाज के लिए ली थी। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। इसके बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। परंतु सीता की अग्नि परीक्षा का ये प्रसंग सदियों तक नारी शक्ति, त्याग, सहनशीलता और आत्मबल का प्रतीक बना रहा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु समाज में उसे सिद्ध करना पड़ता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा केवल अग्नि में प्रवेश नहीं थी, वह उनके आत्मबल, सत्यनिष्ठा और नारी गरिमा की पराकाष्ठा थी।